हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम पे कैसे ज्वाइन करते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं और आपका एडमिशन भी अभी हुआ है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप खुद की अपनी मेल आईडी से इसे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो स्टूडेंट को अपनी खुद की आईडी देते हैं। आपको भी स्कूल से स्टूडेंट आईडी अलॉट हुई होगी और उसके साथ एक पासवर्ड अलॉट हुआ होगा जो आपको स्कूल से सेंड किया गया होगा। अब जैसे ही आप इस क्लासरूम पर गूगल क्लासरूम पर जाते हैं और इस तरह से ओपन करते हैं तो ये आपको गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन देता है। यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरी 2 आईडी शो हो रही है क्योंकि मैंने गूगल पे 2 आईडी से कर रखा है। अब जिस आईडी से मैं इसे कनेक्ट करना चाहती हूँ मैं उस आईडी पे क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे ओके पे सबमिट कर दूँगी। तो मेरा जो गूगल अकाउंट है वो इस पे शो होगा और मेरी जो नेम है वो यही शो होगा। देखिए यहाँ पे आर आ गया है और यहाँ पे जब भी मैं इससे कोई मैसेज भेजूँगी या क्लास ज्वाइन करूँगी तो वो रचिता के नाम से ही सेव होगी क्योंकि मैंने रचिता वाली आईडी से इसको ज्वाइन किया है। लेकिन आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊँगी। अब हम बैक जाते हैं। अब अगर आप फिर से इस आईडी को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पे हैं और आप इस आईडी से नहीं करना चाहते, अब यहाँ रचिता शो हो रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट का नेम यहाँ पे शो हो, तो मुझे यहाँ से फिर से स्विच करना पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पे फिर से मेरे पास ऑप्शन आ गया, एक रचिता जैन के नाम से और एक प्रिया राठौर के नाम से। अब मैं जिस आईडी से चाहूँ उस आईडी से इसे लॉगिन कर सकती हूँ और मेरा वही नेम शो होगा। अगर मैंने रचिता के नाम से लॉगिन किया है तो रचिता शो होगा और प्रिया के नाम से सेव किया है तो प्रिया। और दोनों ही, अगर आपका स्टूडेंट जो आपको स्कूल से आईडी अलॉट हुई है वो इसमें शो नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने गूगल पे उस आईडी को नहीं डाला है। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाके ऐड अनदर अकाउंट पे जाना पड़ेगा। आपको अपने जीमेल आईडी ओपन करनी होगी। अब अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी, जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी आईडी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये देखिए सेटिंग पे। अब जैसे ही आप सेटिंग पे गए तो मैंने यहाँ पे 3 आईडी शो हो रही है क्योंकि मैं 3 आईडी यूज़ करती हूँ अलग अलग पर्पज़ के लिए। अब यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे जाना है और ऐड अकाउंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक करना है और गूगल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ये प्रोसेस होगा। ये देखिए मेरे पास एक गूगल साइन इन, यहाँ पे आपको वो आईडी डालनी है जो आपको स्टूडेंट स्कूल से अलॉट हुई है स्टूडेंट के नाम से। जैसे अगर आपका नाम बच्चे का नाम जतिन है तो जतिन और उसकी जो आईडी आपको स्कूल से दी गई है वो डालनी होगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी आईडी फिल कर देती हूँ। कुछ भी आईडी फिल करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा और वो पासवर्ड जो आपको स्कूल से अलॉट हुआ है वही पासवर्ड डालने के बाद आपके पास, जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट न्यू पासवर्ड, कि आप चाहें तो इस पासवर्ड को चेंज करके नया पासवर्ड डाल सकते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, या फिर आपके अगर स्कूल से भी क्रिएट न्यू पासवर्ड दिया हुआ है तो वो भी आपको वहीं डालना है। उसके बाद आपके न्यू पासवर्ड से ही ये आईडी लॉगिन होगी। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे, गूगल क्लासरूम पे। ये देखिए गूगल क्लासरूम को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमारे पास वैसा ही ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आईडी स्विच करने के लिए बोलेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको वैसा वाला ऑप्शन दिखाई देगा जैसा मैंने आपको पहले, वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट आईडी जो ऑप्शंस आएंगे उसमें अब स्टूडेंट आईडी शो होने लग जाएगी और आप अपनी स्टूडेंट वाली आईडी पे क्लिक करके और गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। यही प्रोसेस आपको करना है जिससे स्टूडेंट का नेम शो होगा टीचर को, न कि आपका।